आज मंगलवार है, महावीर का वार है। जो कोई सच्चे मन से धावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। जो कोई सच्चे मन से धावे उसका बेड़ा पार है। ओम हन 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 हनुमताय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो राम भक्त हनुमान जी की जय। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथा। मंगलवार के दिन कथाओं का भक्ति पूर्वक और पूरी श्रद्धा से श्रवण करने से मनुष्य सभी प्रकार के सुखों, ऐश्वर्य एवं सम्मान को पाता है। साथ ही मंगलवार का व्रत करने से साधक को पुत्र प्राप्ति होती है, जिससे कि मनुष्य का जीवन सफल होता है और मनुष्य के पितृगण सदैव ही तृप्त रहते हैं। साथ ही मंगलवार का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सदैव ही मंगल होता है, वह अमंगल दूर होता है। आइए कथा शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक जयकारे लगाइए। राम भक्त हनुमान की जय। बोलो बजरंग बली की जय। एक बार प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर बोलिए, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एक बार की बात है, नैमिष नारायण तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब आप कृपया करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि और सर्व दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम है। फिर इस पर से उन्हें रोग और चिंता के कष्ट लगे रहते हैं, तो फिर मनुष्य श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सके। तब श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। तब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम उसे ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभो, हे नंदनंदन, हे गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या फिर ऐसी कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य को रोग और चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुत्रग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसीलिए मुझे पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह ब्राह्मण दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई भी संतान नहीं थी। सुनंदा अति पतिव्रता स्त्री थी। भक्ति पूर्वक वह श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करती। एक बार मंगलवार के दिन ब्रह्माणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत अधिक दुख हुआ। उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब तो अगला मंगलवार आने पर ही मैं पहले हनुमान जी का भोग लगाऊंगी और उसके बाद स्वयं अन्न और जल को ग्रहण करूंगी। ब्रह्माणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती और श्रद्धापूर्वक अपने पति को भोजन खिलाती, परंतु वह स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती। इसी प्रकार से 6 दिन व्यतीत हो गए और ब्रह्माणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी और प्यासी रहती रही। अगले दिन मंगलवार को ब्रह्माणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी।
तब ब्रह्माणी सुनंदा की इस असीम भक्ति भाव से प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी स्वतः प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, हे सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। तब सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहल हो गई और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वह श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली कि हे प्रभु, मेरी कोई भी संतान नहीं है, कृपया करके आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरा जीवन धन्य होगा और आपकी अति कृपा होगी। तब श्री महावीर जी बोले कि हे सुनंदा, तेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे घर एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से सुनंदा को आशीर्वाद और वरदान देकर भगवान महावीर अंतर्धान हो गए। ब्रह्माणी सुनंदा बहुत अधिक खुश हुई और उसने सारा समाचार पति के घर आने पर उसे कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात जब उसने सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। उसने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। तब श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्रह्माणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिनों दिन बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और अब ब्रह्माणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा, अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त थे, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर सा योग्य वर देखकर इसका विवाह करा दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे सुभगे, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्रह्माणी बोली कि हे स्वामी, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्विला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाए तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हुए हैं, अभी इतनी जल्दी क्या है। तब ब्रह्माणी सुनंदा बोली कि आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला कि अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसे ही सुंदर वर की तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर से लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया, परंतु अब वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था अब वह भी नहीं मिलेगा और मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ ही दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी भूल की है। अब कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे।
और अपने ससुराल में नहीं जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता ही जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर पर वापस ले आवेगा, जिससे कि नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। जब प्रातःकाल हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा अपनी लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी बुद्धि खो चुका था। पाप और पुण्य का उसे कुछ विचार ही नहीं रहा और अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा ही मिलता रहे और वो कभी भी निर्धन नहीं हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त करके ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रुदन करती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई भी वश नहीं चलता है। तू ऐसा कर, अब तू घर पर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। हे पुत्री, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन व रुदन करती हुई अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को और सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ ही जमाई के वध का पाप अपने सिर लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण देने तक को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप मुझे यम यातना भी भोगनी होगी। यह सोचकर वह ब्राह्मण बड़ा ही खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां पर प्रकट हुए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगल भगवान बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर होगा, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वो वरदान मांग। तब रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग और व्याधि नहीं हो, स्वजनों का कभी भी वियोग नहीं हो, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा नहीं हो और उसे पुत्र प्राप्त हो। तब मंगलदेव उसे तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा और रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख और ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को गई। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर, पवन सुत महावीर की जय, बजरंग बली की जय। अब आप सुनिए मंगलवार व्रत की दूसरी कथा।
एक बार की बात है, ऋषिनगर में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त के घर में धन या संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी लोग केशवदत्त का सम्मान किया करते थे, लेकिन केशवदत्त की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा किया करते। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत पूरी श्रद्धा से व्रत करते। कुछ दिनों के बाद अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई और उसने प्रण किया कि जब अगला मंगलवार होगा तो मैं पहले हनुमान जी को भोग लगाऊंगी और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करूंगी। इसके बाद 6 दिनों तक अंजलि ने कुछ नहीं खाया, भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख और प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, उठो, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और योग्य पुत्र होने का वरदान देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया। हनुमान जी की कृपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा कि यह सुंदर बच्चा किसका है। अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्ति का वरदान देने की सारी बात कह सुनाई, लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसके मन में पता नहीं यह कैसे विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। तब केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। फिर एक दिन केशवदत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ ही था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर पर वापस लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह से हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि तुम दोनों के मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने पुत्र जन्म का वरदान दिया था, फिर भी तुम अपनी पत्नी को ऐसा समझ रहे हो। उस समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगी और सपने में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी बातें कह सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया और बहुत स्नेह किया। उस दिन के बाद से सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उसकी पत्नी अंजलि के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो गए। जो भी मनुष्य या स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी प्रकार के कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडारा भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार और रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो रामदूत बजरंग बली की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। ओम हन 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 हनुमताय नमः। ओम पिंगाक्षाय नमः। ओम श्री रामदूताय नमः। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।